गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप। देखो, इससे पहले हम डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके हैं, डायरेक्टिंग के बारे में हम पता कर चुके हैं। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना। ये वही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर एक्शन क्या होता है, शुरू होता है। तो इससे पहले जो 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थे वो कौन से थे हमारे पास? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग। प्लान बनाना था, ठीक है ना, स्ट्रक्चर तैयार करनी थी, लोगों को रिक्रूट करना था। बट काम किस लेवल के ऊपर शुरू होता है, किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर शुरू होता है? डायरेक्टिंग के अंदर। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि जब जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं किसको? जो लोग एक्चुअल में हायर किए गए उनको बताते हैं कि भाई कैसे काम आपको करना है, और अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी आती है उसके अंदर तो उसको ठीक करने का भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स पढ़े थे हमने? डायरेक्टिंग के हमने एलिमेंट्स पढ़े थे 4। कौन से एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के? एक होता है, सबसे पहला कौन सा था? सुपरविजन, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा था हमारे पास? मोटिवेशन, की मोटिवेट करना है। और थर्ड हमारे पास क्या था? लीडरशिप। और फोर्थ था कम्युनिकेशन। तो आज हमारे पास थर्ड एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, कौन सा? लीडरशिप। देखो, लीडर क्या होता है, लीडर कौन होता है? लीडर मतलब वही जो ग्रुप का हेड होता है, जिसके कहने से सभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडर, ठीक है ना। तो लीडर मतलब क्या होता है? लीडर एक प्रोसेस है। इस कैसा प्रोसेस? जो इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? लोगों के बिहेवियर को। देखो, जो भी आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के अंदर या बड़े बड़े जो भी आप लीडर्स देख रहे हो, उनका मेन काम क्या होता है? वो अपने भाषणों से, अपनी बातों से लोगों के जो बिहेवियर है उसको चेंज करने का काम करते हैं। मोटिवेशन देने से इन्फ्लुएंस करते हैं उनको। कैसे? अपने वर्ड्स से, ठीक है ना, ताकि वो एक पर्टिकुलर गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई बड़ा नेता है या लीडर है, वो क्या करता है, वो अपने भाषणों से पब्लिक को ऐसा इस तरीके से उनके बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस कर लेता है ना, ताकि वो उसके लिए क्या कर सके, वोट डाले। या स्कूल कॉलेजेस में हमने देखा होगा कि ग्रुप का एक लीडर होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि नहीं भाई, आज वो सभी को इसी हिसाब से बनाकर रखता है कि सभी उसकी बात मानते हैं। ठीक है, अगर वो कहता है कि हाँ भाई आज खाने जाना है तो खाने जाएंगे, आज पढ़ना है तो पढ़ेंगे, आज ये करना है तो ये करेंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लीडर, जो ये सारे काम करता है। और लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक प्रोसेस है, किसके द्वारा किया जाता है? लीडर के द्वारा किया जाता है, ताकि वो लोगों के बिहेवियर को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। और उस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके वो क्या काम करवा सके, जो वो काम एक्चुअल में करवाना चाहता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लीडर्स क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखो, जो आम लोग हैं ना, वो लोग जो वर्कर होंगे, वो लोग इतनी जल्दी काम करने वाले नहीं है। तो उनके 20 50 100 वर्करों के अंदर एक लीडर होता है। तो अगर कंपनी उनके लीडर को बोले ना, तो लीडर क्या कर सकता है? लीडर उन सभी वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो उन्हीं के बीच का व्यक्ति होता है, ठीक है ना, उन्हीं से वो अच्छे से बात करता है, तो वो उनको प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करके कंपनी के गोल्स को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो लीडरशिप जो है वो कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है काम करवाने का। बिकॉज लीडर ही क्या करेगा, मोटिवेशन देगा, किसको? वर्कर्स को। तो अगर लीडर नहीं होगा तो मोटिवेशन कैसे दी जाएगी? ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, क्या वो फोर्स करेगा अपने लोगों को? नहीं। क्या देखो, क्या कोई नेता या कोई जो लीडर होता है वो फोर्स करता है? नहीं। वो सिर्फ अपने भाषणों से, अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन स्किल से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ताकि लोग उसके साथ क्या करें, कोऑपरेट करें, और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो लीडर बेसिकली इस लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? तो सबसे पहले वो लोगों की, जिसको बोलते हैं ना, कि मेन नीड्स को समझता है, उनकी जड़ तक पहुंचता है, उनको बताता है कि एक्चुअल में उनको चाहिए क्या, उनकी दिक्कतें क्या है। तो आपने देखा होगा भाषणों के अंदर लीडर क्या करते हैं, उनकी दिक्कतों तक पहुंचते हैं, फिर उसके हिसाब से वो अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इन लोगों की जरूरतें क्या है, क्या इच्छाएं इनकी, और उस हिसाब से उसको पूरा करे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होगा ना, वो क्या समझेगा, जो वर्कर्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, या जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, उनकी नीड्स और डिजायर को समझेगा, और उसी हिसाब से उनको क्या करेगा, उसी प्रकार की मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि वो कंपनी के गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो लीडर बेसिकली कौन होता है? क्या लीडर कंपनी के द्वारा चुना जाता है या कंपनी के अंदर ही होता है? तो बेसिकली जो मैनेजर होता है ना, कंपनी के अंदर जो मैनेजर होते हैं, लोअर मिडिल लेवल या टॉप लेवल के, वही बेसिकली किस चीज का काम करते हैं, वही उनको लीडरशिप का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना
पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर एक मैनेजर है और अगर वो लीडर ना हुआ, तो वो कैसे एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा? सोच के देखो ना, कंपनीज़ तो ऐसे नहीं चलेगी ना कि इनके बीच में कोई इनफॉर्मल व्यक्ति हो, जो लीडरशिप का काम कर रहा हो। नहीं, कंपनी एक फॉर्मल पोज़ीशन से मैनेजर को हायर करती है और मैनेजर को बताती है कि भाई आप इनके क्या हो? लीडर हो। तो क्या ज़रूरी है कि एक मैनेजर को लीडरशिप के फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे? यस, ये चीज़ ज़रूरी है कि एक मैनेजर को लीडरशिप के फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। बट क्या ये बात ज़रूरी है कि एक लीडर मैनेजर ही होगा? देखो, बात समझो। एक मैनेजर जो है, एक जो मैनेजर है, वो लीडर हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस, डेफिनिटली मैनेजर को लीडर होना ही पड़ेगा। बट क्या ये ज़रूरी है कि लीडर बनने के लिए आपको मैनेजर ही बनना पड़ेगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लीडर हो और मैनेजर भी हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति लीडर होता है ना, तो शायद वो उस ग्रुप का मैनेजर ना हो। ठीक है ना? तो वो सिर्फ़ क्या हो, उसका बस उसकी बात सभी लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर ना, कुछ लोग एक पर्टिकुलर लोग की बहुत सुनते हैं। उसके पास कोई पोज़ीशन भी नहीं होती। जैसे टीवी के अंदर, फ़िल्मों के अंदर भी देखा होता है, उन पर्टिकुलर लोगों के पास कोई पोज़ीशन नहीं होती, वो कोई मैनेजर नहीं होते। बट स्टिल लोग उनकी क्या करते हैं, सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे करते हैं। तो इस बात के अंदर हमारे पास बहुत केस स्टडीज़ आती हैं, या ऑल मैनेजर आर लीडर्स? यस, सभी मैनेजर जो हैं वो लीडर हैं, क्योंकि उनको लीडरशिप के फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। बट ऑल लीडर्स आर मैनेजर? नहीं, ये बात सही नहीं है। वो मैनेजर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो लीडरशिप और मैनेजर दोनों के बीच में क्या है, फर्क है। तो एक जर्नल कोट है हमारे पास, जो बहुत बार बोला जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न, नॉट मेड। कि लीडर जो होते हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। देखो, बनाया कौन जाता है? मैनेजर। मैनेजर कैसे बनाए जाते हैं? एमबीए सिखाई जाती है, इनको एमबीए करवाई जाती है, ये डिग्री लेकर प्रोफेशनली बैठे होते हैं। तो इनको लीडरशिप के फंक्शन सिर्फ परफॉर्म करे जाते हैं और इनको सिखाया जाता है उसके बारे में कि कैसे परफॉर्म करना है। बट जो एक ग्रुप का लीडर होता है ना, देखो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा, या कॉलेज के अंदर देखा होगा कि एक स्टूडेंट होता है, उसके आसपास 10 लोग या 12 लोगों का ग्रुप होता है, उनका एक लीडर होता है। तो उसको किसने मैनेजमेंट सिखाई है? वो तो मैनेजर नहीं है ना। बट वो क्या है? लीडर है। कैसे लीडर है? उसके अंदर स्किल्स है, लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपना काम करवाने की, या एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की क्या है, स्किल्स हैं। तो लीडर्स आर बॉर्न, नॉट मेड। और एक बात याद रखनी है कि ऑल मैनेजर्स आर लीडर बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीडरशिप। बट क्या ऑल लीडर्स मैनेजर होते हैं? नहीं, सारे लीडर मैनेजर नहीं होते। कुछ वर्कर भी लीडर बन जाते हैं। ये उनकी इंटरनल क्या है, कैपेसिटी है, इंटरनल क्वालिटी है। ठीक है ना? तो मैनेजर और लीडर में क्या फ़र्क है भाई? इट हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी। तो मैनेजर को किसने अथॉरिटी दे रखी है? कंपनी ने अथॉरिटी दे रखी है कि भाई आप क्या करो, इनको लीड करो, इनको गाइड करो। बट जो लीडर होते हैं वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि कंपनी नहीं दे रखी हो। कुछ लोग वर्कर के होते हैं, 100 वर्कर हैं, उनके अंदर 1-2 दोस्त ऐसे होते हैं, उनके लोग ऐसे होते हैं जिनकी वो बात सारे मानते हैं। तो कंपनी ने कुछ नहीं बोला, बट स्टिल वो लोग उनकी बात मान रहे हैं। ठीक है? मैनेजर जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। बट जो लीडर होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के अंदर हो सकता है। मतलब कंपनी भी कई बार लीडर लीडर को हायर कर लेती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे होता है कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर बाइंड नहीं करते। इनफॉर्मल मतलब क्या हुआ, वर्करों के अंदर से ही एक लीडर होता है, तो उसको कोई कंपनी ने पोजीशन नहीं दे रखी, फॉर्मली नहीं है वो, इनफॉर्मली है। ठीक है ना? तो मैनेजर हमेशा क्या होगा, फॉर्मल। इनफॉर्मली कोई मैनेजर बन सकता है? नहीं बन सकता। इनफॉर्मली तो सभी लोग क्या होंगे, या तो फ्रेंड होंगे या कुछ होगा। बट फॉर्मली लीडर भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी। अच्छा, जो मैनेजर है उसको सारे फंक्शन किसके परफॉर्म करने पड़ेंगे? मैनेजमेंट के, बिकॉज़ उसका काम ही है, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट को तो ये सारा काम करना है मैनेजर को। बट लीडर को सिर्फ क्या करना है? लीडर को लोगों को हायर नहीं करना, लीडर को कोई प्लान नहीं बनाना, लीडर को सिर्फ अपनी बात मनवानी है। इससे अपने फ्रेंड से, एम्प्लॉइज से, अपने वर्कर से बात मनवानी है। तो लीडर को सिर्फ और सिर्फ कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है? डायरेक्टिंग, उसको बताना है, इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवाना है। तो लीडर के ऊपर जो बर्डन है वो क्या होता है? कम होता है। और मैनेजर के ऊपर क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि उसको सारा कंपनी को देखना है। पर लीडर को किसी कंपनी को नहीं देखना, उसको सिर्फ इंप्लॉइज से एक पर्टिकुलर काम को करवाना है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडरशिप। तो एक अच्छा लीडर कौन होगा भाई? जिसकी एक पर्सनैलिटी अच्छी होगी, जिसकी बात सभी लोग सुनते होंगे, जो अपने इंप्लॉइज की या वर्कर की बात सुनेगा। ठीक है ना? तो वो एक अच्छा लीडर क्या होता है? बनता है। दैट इज कॉल्ड अ लीडर। और लीडर ही क्या परफॉर्म करेगा? लीडरशिप। तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस। कैसे? अच्छा, सिंपल नहीं है कि एक बार में इन्फ्लुएंस नहीं, पहले नीड को समझेगा, फिर उसके बाद उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग मोटिवेशन लेकर आएगा। दैट इज कॉल्ड अ लीडरशिप प्रोसेस। मतलब सिंगल एक्टिविटी नहीं है। लीडरशिप क्या है? एक पूरा का पूरा प्रोसेस है।
चलो, अब लीडरशिप के फीचर्स क्या है हमारे पास, ठीक है ना, कि क्या है लीडर के फीचर। देखो, लीडर कौन होता, लीडरशिप क्या है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल, कि उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए किसकी, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की, मतलब उनको अपने हिसाब से बातें मनवाने की। अगर किसी व्यक्ति की या किसी लीडर की कोई बात ही नहीं सुन रहा या अपना बिहेवियर को चेंज ही नहीं कर रहा, तो क्या वो लीडर है? नहीं। देखो, सिर्फ खड़े होकर स्पीच देना या 10 लोगों को अपनी बात बोल देना, दैट इज नॉट अ लीडरशिप। जब 10 लोग आपकी बात मानेंगे, उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, उस हिसाब से वो पर्टिकुलर काम करेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडरशिप। तो लीडरशिप में ये काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो उन 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को बिहेवियर को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है ना। तो बिना, अगर आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपनी बात कहकर चले जाते हो, तो यू आर नॉट अ लीडर। आप एक सिंपल वक्ता हो, बोलने वाले व्यक्ति। बट जब आपकी लोग बात माने, हमने देखा होगा कि हमारी जो टॉप मोस्ट इंडिया की लीडरशिप है, ठीक है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या है, वो लीडर है। क्योंकि उनकी लोग, अगर वो कोई अभियान शुरू करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, तो लोग उनकी क्या करते हैं, बात मानते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। जैसे स्वच्छ इंडिया, ठीक है ना, उन्होंने शुरू किया स्वच्छ भारत, या इंडिया के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसे अभियान शुरू किए, तो लोगों ने उनकी बात क्या करी, मानी। चाहे सभी ने नहीं मानी, बट जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो उनकी बात को क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है। ऐसे अलग अलग लीडर्स हो गए, ठीक है ना, आप दिल्ली के अंदर देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर देख सकते हैं, मुंबई के अंदर, तो सभी अपने अपने लेवल के लीडर्स होते हैं जो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं, अपनी बात मनवाकर अपने लिए वोट ले पाते हैं। और ऐसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर देखा होगा, अपना आपने, कुछ टीचर्स भी लीडर का काम करते हैं, वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। और इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है, क्या यार एक बार आप बोलकर लीडरशिप खत्म हो जाएगी, एक बार इन्फ्लुएंस करके? नहीं। हर बार जो एम्प्लॉइज है ना, उनकी नीड्स चेंज होती रहती हैं, तो हर बार एम्प्लॉइज की नीड को समझकर उसके हिसाब से काम करना, ठीक है ना, दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडरशिप। तो लीडरशिप का काम सिर्फ और सिर्फ एक बार में खत्म नहीं हो जाता। लीडर्स को बेसिकली क्या करना पड़ता है, लीडर्स को लगातार एम्प्लॉइज के बाद संपर्क में रहना पड़ेगा, ताकि वो उससे क्या कर सके, कांटेक्ट में रहे और उससे बातचीत करता रहे, ताकि उसको पता चलता रहे कि भाई उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है, और उस हिसाब से लीडरशिप को चेंज होता रहो। और इट चेंज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, कर देगा भाई, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करेगा तभी तो लीडरशिप होगी। अदरवाइज एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज ही नहीं हुआ, एम्प्लॉइज उस बात को मान ही नहीं सके, तो किस बात की लीडरशिप। इंटीग्रेट इंटरपर्सनल रिलेशन, ये क्या करता है, जो लीडर्स होते हैं ना, वो एक पर्सनल रिलेशन बनाते हैं, किसके साथ, वर्कर के साथ। तभी लोग उनसे क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। मैनेजर से लोग कनेक्ट जल्दी जल्दी क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका उसके साथ पर्सनल रिलेशन ही नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब, जैसे उनके फैमिली का हालचाल पूछ लिया, उनके फैमिली के बारे में लीडर को पता होता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे मोटिवेट होगा, तो लीडर को ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी पता होती है। बट मैनेजर सिंपल से एक एमबीए करके आया होता है, उसको नहीं पता कि एक्चुअल में इन लोगों की क्या दिक्कतें हैं, कैसे उसको ठीक किया जाए। और उसका मेन क्या होगा कि कंपनी के गोल्स को क्या करना, अचीव करना। देखो, लीडरशिप ठीक है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करो, बट अल्टीमेटली तो किसको अचीव करना है, कंपनी के गोल्स को अचीव करना है। तो दैट इज द फीचर ऑफ लीडरशिप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लीडरशिप के स्टाइल्स, मतलब कितने कितने टाइप की लीडरशिप होती है। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर फेरी और फ्री रेन लीडरशिप, ठीक है ना। ये 3 स्टाइल्स हैं। किसी भी स्टाइल का लीडरशिप को आपको डिफाइन करना होगा कि ये भाई ये किस टाइप का लीडर है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास आती है, वो आती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। कौन सी आती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है ना। तो ऑटोक्रेटिक मतलब क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक का मतलब इस ये वो टाइप की लीडरशिप है जिसमें वो सिर्फ लीडर जो होता है वो अपनी ही करता है और किसी की सुनता नहीं है। मतलब जो उसने डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, उसका सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल होता है। वो किसी भी एम्प्लॉय से बात नहीं करेगा, उनके डिसीजन, उनका व्यू पॉइंट जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। वो लीडर सिंपल क्या करेगा, एक तरीके से ये मैनेजर ही हो गया, सिंपल बस अपने डिसीजन को उनके ऊपर थोपने का काम करेगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक, मतलब सारी पावर उसी के हाथ में है, सारे डिसीजन वो खुद लेगा, वो इंप्लॉइज को बिल्कुल भी उनकी बातें सुनेगा नहीं। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेन लीडरशिप स्टाइल, मतलब सारी अथॉरिटी उसके हाथ में होती है। तो कंप्लीट कंट्रोल ओवर सुबॉर्डिनेट, मतलब सुबॉर्डिनेट उसको कोई बात नहीं बता सकते, या अगर सुबॉर्डिनेट उसको कोई भी एग्जांपल देना भी चाहे, कोई भी बात बताना भी चाहे, तो क्या वो उनकी बात सुनेगा, की बात वो सुनेगा ही
नहीं, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। जैसे आप मान लो कि एक नॉर्थ कोरिया का जो वो है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, या प्रेसिडेंट है, वो क्या है, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, ठीक है ना। क्या वो किसी की बात सुनते हैं? नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी ही बात को मनवाते हैं और जो उन्होंने बोल दिया। जैसे हिटलर की हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो तानाशाह, ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, जो सिर्फ अपनी ही बात सुनेगा और किसी की बात सुनेगा ही नहीं, जो उसने बोल दिया वो फाइनल डिसीजन होगा। यानी कि ऑल पावर्स हिमसेल्फ, सारी पावर किसके हाथ में होंगी? उसके खुद के हाथ में होंगी। वो अपने आप डिसीजन लेगा बिना किसी से कंसल्ट किए हुए। और क्या वो अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा? सारी अथॉरिटीज बेसिकली क्या है, उसी के हाथ में, हर चीज की अथॉरिटी उसके हाथ में होगी। वो अपने अथॉरिटी डेलीगेट करेगा ही नहीं। डेलीगेट करने का मतलब कि चलो कोई डिसीजन कोई दूसरा ले ले, कोई तीसरा ले ले, नहीं, सारे डिसीजन क्या लेगा, खुद लेगा बिना किसी को कंसल्ट करे होगी। सिर्फ ऑर्डर देगा और सुबॉर्डिनेट को क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लीडरशिप जो है, ये किस टाइप की कंपनी में सुटेबल रहती है? देखो, ये उस टाइप की कंपनी में सुटेबल होगी जहां पर जो सबॉर्डिनेट्स है ना, वो अनस्किल्ड है, मतलब उनको इतना ज्यादा पता नहीं है, और जो लीडर है वो स्किल्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जिसमें मजदूर 500 हजार 2000 मजदूर लगे हुए हैं और उन मजदूरों को ये नहीं पता कि एक्चुअल में करना क्या है, तो ऐसे केस में वो अनस्किल्ड है, ठीक है ना, अनएजुकेटेड है, उनको नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में। अब उनको उस चीज के बारे में अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है ना, तो लीडर ही क्या होगा, एजुकेटेड होगा, और वो सारी चीजें उनको क्या करेगा, बताएगा, उसी की बात को क्या करेंगे, अल्टीमेटली मानेंगे। फियर एंड पनिशमेंट टेक्निक, जहां पर काम कैसे करवाना हो, फियर, डरा कर काम करवाना। तो स्कूल्स कॉलेज के अंदर बेसिकली कौन सी लीडरशिप चलती है, ऑटोक्रेटिक। कैसे, जो टीचर्स होते हैं वो भी एक लीडर का काम करते हैं। क्या वो हमसे सलाह करते हैं कि आप आज को आपको ये टेस्ट दे दिया जाए या कल आपको ये टेस्ट दे दिया जाए? नहीं, वो भी क्या होते हैं, ऑटोक्रेटिक होता है, क्योंकि उनको डराकर आपसे काम कराकर अल्टीमेटली रिजल्ट को निकलवाना होता है। और नॉट प्रेफरेबल, मतलब आज के दिन में ये चीजें प्रेफरेबल है नहीं है, आज के दिन में ऐसा कोई भी सिस्टम प्रेफरेबल नहीं है। तो दैट इज द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, इसके फायदा क्या है? इसके भी फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, डिसीजन क्या होंगे, फास्ट होंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने डिसीजन लेना है, किसी से भी पूछने की जरूरत है नहीं, उसने सिंपल कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, सारा उसके साथ है। अच्छा, उसको मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में, उसके हाथ में, वो कुछ भी कर सकता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहेगा क्योंकि उसने अगर कुछ गलत देख लिया तो वो तो साथ के साथ फायर कर सकते हैं, क्योंकि किसी से सलाह तो लेगा नहीं वो। और रिजल्ट भी क्या होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, एम्प्लॉइज उसकी बात मानेंगे भी। और लेस कॉम्पिटेंट सुबॉर्डिनेट्स नीड, इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, जिसकी के ऊपर बार बार केस स्टडी भी आती है कि भाई ज्यादा पढ़े लिखे सुबॉर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लीडर तभी चलेगी ना, ऐसी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप तभी कामयाब होगी ना, जब लोग क्या होंगे, अनपढ़ होंगे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो पहले क्या होता था, आज से जब इंडिया की आजादी से पहले जो ये ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे पर राज क्यों किया, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, एजुकेशन की कमी थी। और वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जो उन्होंने बोल दिया, हमें मजबूरी में उनकी बात क्या करनी पड़ती थी, माननी पड़ती। तो लेस कंपिटेंट सुबॉर्डिनेट्स नहीं, मतलब ऐसी कंपनी के अंदर ये कामयाब होगा लीडरशिप स्टाइल जहां पर बिल्कुल भी पढ़े लिखे सुबॉर्डिनेट्स की जरूरत नहीं होगी, मतलब बिल्कुल कम जरूरत होगी, क्योंकि अब उनको खुद नॉलेज नहीं है। तो जो लीडर होगा वही नॉलेज प्रोवाइड करेगा और उसी के डिसीजन को मानना पड़ेगा। बट नुकसान क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी सुबॉर्डिनेट्स के अंदर। हाँ, वो बोलेंगे सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनके अंदर कोई इनिशिएटिव नहीं पैदा होगा। क्या वो कंपनी के भले के बारे में सोचेंगे? नहीं। क्या वो ये सोचेंगे कि कंपनी को हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दें? नहीं, क्योंकि उनको कोई डिसीजन से मतलब ही नहीं है। उनको किसी ऑर्गेनाइज, उनको सिर्फ एक डिसीजन को क्या करना है, फॉलो करना है। उनके अंदर जो उनकी क्रिएटिविटी होगी, खुद की क्रिएटिविटी होगी, चाहे कोई व्यक्ति एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, पर उसको उस काम के बारे में 10 साल 20 साल काम करते करते नॉलेज तो हो जाती है ना, तो उसकी क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। और ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी चैलेंज में आएगी। क्यों? लगातार लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ते जाएंगे, इंप्लॉइज का मोटिवेट क्या होगा, मोरल डाउन होगा, तो वो छोड़कर जाएंगे। और अगर वो छोड़कर जाएंगे तो क्या कंपनी लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज। चलो, तो इसी टाइप की एक लीडरशिप की हम एग्जांपल देखते हैं कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर एनॉर्मस अननेसेसरी स्ट्रेस, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है। एज द मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान, मैनेजर कुछ भी नहीं बताता कि भाई फ्यूचर का प्लान क्या है। वो सिंपल आता है, क्या करता है, इंस्ट्रक्ट कर देता है व्हाट टू डू। He also does not listen to any of the suggestion given by the subordinate, मतलब कोई subordinate अगर suggestion भी देना तो वो उसको सुनता भी तक नहीं। तो ये किस टाइप की लीडरशिप है, इज अ कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है ना। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कौन सी होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीडर की सुनी जाएगी, लीडर ही सुनाएगा, सुबॉर्डिनेट सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये इसलिए फेवरेबल होगी जहां पर जो इंप्लॉइज हैं, जो सुबॉर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे या एजुकेटेड
चलो, तो सेकंड टाइप की लीडरशिप कौन सी है हमारे पास? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो नाम से पता चल रहा है डेमोक्रेटिक मतलब सबसे मिलजुल कर रहना। डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, यानी कि एक पर्टिकुलर लीडर को कौन चुनता है? क्या किसी ने भी चुन लिया, या कोई ऐसा होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा? नहीं, देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब सभी लोग वोट डालते हैं और उसमें से एक चुना जाता है, मतलब सबकी सुनी जाती है और जो मेजोरिटी होती है उसकी बात मान ली जाती है। मतलब लीडर खुद का कोई फैसला नहीं लेता, लीडर पहले डिस्कस करता है किसके साथ, मेजोरिटी के साथ, और मेजोरिटी जो डिसाइड करती है उसी को वो क्या करता है, अपना फैसला मान लेता है। तो लीडर इस केस में सिर्फ क्या है, लीडर इस केस में सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के डिसीजन को मानता है और अपने व्यू पॉइंट साथ में रखता है। ठीक है ना? तो जो लीडर है वो इस केस के अंदर क्या करेगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या करेगा, लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेंट एंड पार्टिसिपेशन विद द एम्प्लॉय। देखो, लीडर डिसीजन लेगा बट किसकी कंसल्टेशन के साथ लेगा, एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज की सारी बातें सुनी जाएंगी, जो मेजोरिटी होगी उसके ओपिनियन को फॉलो करेगा। बट इसमें एक खेल होता है, वो उसके ओपिनियन को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ऑटोक्रेटिक में क्या था, तो बिल्कुल सुनता भी नहीं था उनकी बातों को, ठीक है ना? बट डेमोक्रेटिक में क्या है, उन सबसे सलाह ली जाती है एम्प्लॉय से। अगर मेजोरिटी का कोई डिसीजन है जो लीडर को भी अच्छा लग रहा है तो वो उसको क्या कर लेगा, अपना लेगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही उसको क्या करेगा, अपनाएगा। बट इसमें क्या होगा, सुनेगा सबकी, कंसल्टेंट सबसे लेगा, इंप्लॉइज जो है वो पार्टिसिपेशन जरूर करेंगे। और अथॉरिटी को भी क्या किया जाएगा, डेलीगेट किया जाएगा। मतलब जो लीडर होंगे ना, वो अपने सबॉर्डिनेट इंप्लॉइज को देंगे, भाई आप इतने पर्टिकुलर लेवल की अथॉरिटी आपके पास है, उनको काम करने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लो एक कंपनी थी, ठीक है ना, उसके अंदर 100 इंप्लॉइज काम करते थे, तो इनके टॉप मैनेजमेंट के अंदर 10 लोग थे, और उन 10 लोगों ने क्या किया हुआ है, आगे 2 लोगों को, इन 100 इंप्लॉइज को मेंटेन करने का काम, आगे इन 2 लोगों ने क्या कर दिया, इन्हीं 100 में से किसी 4 को, 2 को और काम दे दिया। तो ये क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप बना दी उन्होंने कि भाई आगे से आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी है, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है। तो डेमोक्रेटिक में होगा ना, बट क्या ऑटोक्रेटिक में होता था? नहीं होता था। अच्छा, और डिसीजन जो होंगे वो किसके बेसिस के ऊपर होंगे, ग्रुप के बेसिस के ऊपर होंगे, और ग्रुप सेंट्रल लीडरशिप। मतलब क्या अकेला खुद लीडर बनेगा, या पूरे ग्रुप की बात समझी जाएगी, सुनी जाएगी, और फिर आखिर में डिसीजन कौन लेगा, आखिर में डिसीजन लीडर का ही होगा, डिसीजन इंप्लॉइज का नहीं होगा। बट इंप्लॉइज की सारी बातें सुनी जाएंगी, उनसे प्रॉपर ओपिनियन लिए जाएंगे। और अगर जो जो देखो, एक डिसीजन लेना होगा तो इंप्लॉइज को बुलाया जाएगा, उनसे सुना जाएगा। अगर कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे इंप्लॉइज ने बोला कि जी पानी का टैंक होना चाहिए या कैंटीन होनी चाहिए, तो कुछ अच्छी बातें उनकी अडॉप्ट भी की जाएंगी, बट जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें ही मान ली जाएंगी। बट डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि इंप्लॉइज को वैल्यू दी जाती है, ठीक है ना? फॉलो किसका ओपिनियन किया जाएगा, मेजोरिटी का ओपिनियन फॉलो किया जाएगा। मेजोरिटी का ओपिनियन सिर्फ फॉलो करने की बात है, कंपल्सरी मानना नहीं होगा कि भाई मेजोरिटी का ही डिसीजन मानना पड़ेगा। नहीं, फॉलो किया जाएगा उनका ओपिनियन, की इसी के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी ने अपने सारे इंप्लॉइज को बुलाया और बोला कि हम एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, कहाँ, दिल्ली के अंदर। तो हम खोलें या ना खोलें, और उसके हिसाब से किसके लोगों को रखें, तो इंप्लॉइज अपना अपना सुजेशन देंगे। तो जिसका सुजेशन अच्छा लगेगा, अगर मेजोरिटी ने सुजेशन बोला कि भाई वहां पर ऑफिस ना खोला जाए और उसके पीछे क्या क्या कारण होने चाहिए, तो अगर लीडर्स को लगेगा कि हाँ भाई ये कारण सही है, तो वो उनकी बात भी मान लेगा, उसमें कोई मानने में दिक्कत नहीं होगी। बट ऑटोक्रेटिक में ऐसा कुछ होता था नहीं, इंप्लॉइज की सुनी भी नहीं जाती थी। बट डेमोक्रेटिक में प्रॉपर सुना जाएगा, और जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा उसको मान लिया जाएगा, या उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उसको मान लिया जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ गिविंग सजेशन, इंप्लॉइज को पूरी फ्रीडम है, वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो अपने डिसीजन को, क्योंकि उनको पता है कि उनके डिसीजन की वैल्यू है, उसमें से बातें मानी भी जाएंगी और मेजोरिटी की बात शायद मान भी ली। अच्छा, ये सुटेबिलिटी कब होगी, व्हेन गोल इज जॉब सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन। जब कंपनी का गोल क्या होगा, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, किनको, इंप्लॉइज को। कंपनी चाहती है कि भाई नहीं, देखो अल्टीमेटली डिसीजन तो कंपनी को अपने आप ही लेना है, बट कंपनी क्या चाहती है कि इंप्लॉइज से पूछ कर डिसीजन ले लिया जाए, जिससे क्या होगा, कंपनी का भी फायदा, इंप्लॉइज का, इंप्लॉइज भी मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा कि वो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, और कंपनी को भी क्या मिलेगी, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएगी। और कंपनी के पास टाइम क्या होगा, इनफ होगा, बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सबसे सलाह लेनी है तो मीटिंग रखनी पड़ेगी, मीटिंग पे मीटिंग होगी, उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन निकल कर आएगा, ठीक है ना? और ये कब कामयाब होगा, जब इंप्लॉइज क्या हो, क्रिएटिव हो, और उनको अपनी जॉब के बारे में प्रॉपरली क्या हो, नॉलेज हो, तभी उनसे सुना जाएगा। अगर एक एम्प्लॉय क्रिएटिव ही नहीं है तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी, नहीं, फिर तो वो ऑटोक्रेटिक, उनके ऊपर डिसीजन लाद दिया जाएगा। बट जब वो क्रिएटिव है तो कंपनी भी क्या सोचेगी कि नहीं भाई, इन लोगों की बात सुनते हैं, ताकि इससे कुछ अच्छी आउटपुट निकल कर आए, और जिससे कंपनी का डिसीजन जो हो वो क्या हो, बेटर हो। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, जिसके अंदर कंपनीज क्या खुद डिसीजन लेता है लीडर, नहीं,
डिसीजन वो खुद नहीं लेगा, बट सबसे कलेक्टिवली क्या करेगा, सलाह करेगा, उसके बाद डिसीजन वो खुद ही लेगा। बट सबसे कलेक्शन करके, अपने अकेला नहीं बोल सकता, सबसे सलाह मशवरा करके, सबके बातचीत करके, सभी इंप्लॉइज के ओपिनियन को सुनकर, उनकी सजेशन को लेकर और मेजोरिटी की जो बातें होंगी उनको मानकर फिर एक प्रॉपर कलेक्टिव डिसीजन के ऊपर। तो इससे इसका फायदा क्या है, जो सबॉर्डिनेट है उनका मोरल तो बूस्ट होगा ही होगा, और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का जो काम भी वो क्या होगा, स्मूथ वर्किंग होगी, क्योंकि इंप्लॉइज भी प्रॉपर्ली पता है कि भाई ये डिसीजन था, हमने ये बातें बोली थी, कंपनी ने हमारी बात मान ली। और एक बिलोंगिंगनेस आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इंप्लॉइज को बुलाया जा रहा है, सबॉर्डिनेट से बातचीत की जा रही है, उनकी नीड्स, उनको जो दिक्कतें थी उनको सुना जाकर उसके हिसाब से ही क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। और हेल्थ वर्क इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का, लोग वहां पर काम करना चाहेंगे, बिकॉज वो डिसीजन मेकिंग में क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बात की वैल्यू है। बट नुकसान क्या है, डिसीजन क्या होंगे, डिले होंगे, क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि भाई अब मीटिंग पे मीटिंग होगी, लगातार मीटिंगें होंगी, ठीक है ना, उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, फिर लीडर अपना सोच के प्रॉपर स्टडी करके फिर उसको डिसीजन को लिया जाएगा, ठीक है ना। और लीडर इसमें नुकसान पता क्या है, लीडर पास द वर्क एंड रिमूव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो डेलीगेट तो वो कर सकता है, तो कई बार लीडर पता क्या बोलता है कि भाई तुम डिसीजन ले लो, तो इससे क्या हो गया, लीडर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी और दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। तो कल को कोई भी दिक्कत हुई तो लीडर पता क्या बोलेगा, ये तो मेजोरिटी का डिसीजन था, मेरा तो कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी ने मिलकर डिसीजन लिया था। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, डिसएडवांटेज। और साइन ऑफ इनकम्पिटेंस व्हेन कंसल्टिंग विद द सबॉर्डिनेट। देखो क्या होता है, एक बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा कंपनी ने एक मैनेजर हायर किया है, प्रोफेशन, फिर भी अगर उसको सबॉर्डिनेट से सलाह लेनी पड़ रही है ना, तो बाहर लोगों की नजरों में क्या लगता है कि भाई जो लीडर है ना वो इतना कॉम्पिटेंट, मतलब इतना एफिशिएंट नहीं है कि उसको अभी भी लोगों से क्या लेनी पड़ रही है, सलाह मशवरा करना पड़े। तो लोग भी, जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो भी अपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए 10 बार सोचेंगे कि भाई इनका लीडर ही इंप्लॉइज से ले रहा है, चाहे वो इसलिए ले रहा हो ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में वर्क क्या है, बट बाहर क्या पोजीशन जाएगी, बाहर क्या इमेज आएगी कंपनी की, कि भाई जो कंपनी के लीडर हैं दे आर इनकॉम्पिटेंस, मतलब वो इतने अच्छे से काम करने लायक। चलो, तो प्रमोद, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि प्रमोद वाज अ सुपरवाइजर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री, वो सुपरवाइजर था, और जो फैक्ट्री थी वो 200 क्विंटल्स ऑफ आटा एवरीडे प्रोड्यूस करती थी। और उसका काम क्या था, हिज जॉब वाज टू मेक श्योर दैट वर्क गोज ऑन स्मूथ एंड देयर वाज नो इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। तो वो एक अच्छा लीडर था। He would give order only after consulting his subordinate and work out the policies with the acceptance of the group. मतलब जब भी वो कोई डिसीजन लेता था ना, सुपरवाइजर था, जब भी कोई डिसीजन लेता था तो सारी बातचीत करके लेता था, किससे, सुबॉर्डिनेट से, और उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर काम करता था जो ग्रुप के अंदर डिसाइड हो रखी, और डिसीजन अपने हिसाब से लेता था। बट वो डिसीजन क्या उसका अकेले का होता था, पूरे ग्रुप का डिसीजन होता, ठीक है ना। तो ये किस टाइप की लीडरशिप है, ये है डेमोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप। तो ऑटोक्रेटिक में हमने क्या देखा, सारे डिसीजन वो खुद लेगा, किसी से कंसल्ट नहीं। डेमोक्रेटिक में भी डिसीजन वो खुद लेगा, बट कंसल्टिंग विद ऑल, सभी से साथ क्या करेगा, वो कंसल्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा और अल्टीमेटली एक बेस्ट आउटपुट को चुनेगा। चलो, थर्ड थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास जो लीडरशिप सही है वो है लेजर फेरी और फ्री रेन लीडरशिप। अब लेजर फेरी और फ्री लीडरशिप का मतलब क्या है, कि भाई इस ये मतलब लेजर फेरी मतलब क्या होता है कि बिल्कुल फ्री छोड़ देना, किसको, सुबॉर्डिनेट को। तो ये इस टाइप की लीडरशिप है ना, जहां पर लीडर बोलता है कि भाई नहीं, सारे डिसीजन सुबॉर्डिनेट खुद ही लेंगे, मैं तो बस एक साइन करने वाली अथॉरिटी। मतलब लीडर खुद डिसीजन कोई लेगा ही नहीं, कंसल्ट तो दूर की बात है, लीडर बोलेगा कि भाई आप सभी डिसीजन लो, मैं बस आपके साथ खड़ा हूं, अगर कभी भी आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत हो तो मैं बता दूंगा, आप डिसीजन ले लो अपने। फुल फ्रीडम किसको दी जाएगी, सुबॉर्डिनेट को दी जाएगी, ताकि वो डिसीजन क्या कर सके, ले सके। लीडर अपनी कुछ क्वालिटी, कुछ अथॉरिटी नहीं, सारी की सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देगा कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक लीडर था, उसके आगे 10 इंप्लॉइज काम कर रहे, तो वो 10 के 10 को कुछ कुछ पार्ट बांट देगा और उनको बोलेगा भाई तुम खुद डिसीजन ले लो, और जो फाइनल पेज होगा उस पर मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, साइन कर दूंगा, और अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े ना, तो आप मेरे से क्या कर लेना, बातचीत कर पूछ लेना, मेरे से सलाह ले लेना, बट अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा इस केस के अंदर, सारे डिसीजन सुबॉर्डिनेट्स लेंगे, ठीक है ना। तो लीडर के पास पावर होगी नहीं, किस बात की पावर है, उसके पास सिर्फ अथॉरिटी को डेलीगेट करने की पावर है, अल्टीमेटली वो डिसीजन खुद ले रहा है, नहीं ले रहा। बट डेमोक्रेटिक में क्या था, डिसीजन लीडर खुद ले रहा था, चाहे सबके साथ क्या कर कर कंसल्ट करके, डिसीजन मेकिंग तो पावर उसके हाथ में थी ना। बट लेजर फ्रेरी में डिसीजन मेकिंग पावर ही किसके हाथ में चली गई, सुबॉर्डिनेट्स के हाथ।
उन्होंने बोला कि भाई अब सारे डिसीजन कौन लेंगे, सुबॉर्डिनेट्स लेंगे, लीडर को कोई लेना देना उससे नहीं है, लीडर सिर्फ एक कागजों के ऊपर लीडर है, अदरवाइज वो उसका मेन काम क्या है, सिर्फ उस डिसीजन के ऊपर खड़ा रहना कि हाँ भाई ये डिसीजन लिया है, ठीक है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और अगर कभी भी आपको मेरे पास मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपको दे दूंगा। जैसे लीडर का काम क्या होगा, रिसोर्स प्रोवाइड करना और इन्फॉर्मेशन देना, किसको, सुबॉर्डिनेट्स, ये पैसा है हमारे पास, यही चीजें हैं, अब आप डिसीजन ले लो इसके हिसाब से। तो लीडर सिर्फ एक बातें बताने वाला इंटरमीडिएट का काम करेगा, अल्टीमेटली डिसीजन इस केस में कौन लेगा, सुबॉर्डिनेट लेंगे। तो ये जो लेवल है, स्टाइल है लीडरशिप का, ये किस केस के सुटेबल होगा, ये उस कंपनी के लिए होगा जहां पर जो सुबॉर्डिनेट्स हैं वो स्किल्ड नहीं होंगे, हाईली स्किल्ड, हाईली मोटिवेटेड और प्रॉपरली ट्रेंड होंगे। मतलब उनको सबको प्रॉपरली अपने काम के बारे में पूरी नॉलेज होगी, उनको किसी से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। इस केस के अंदर इस टाइप की लीडरशिप चलेगी, क्योंकि आप सोच के देखो, मान लो एक कंपनी थी, उसके अंदर 10 मैनेजर थे, ठीक है ना, और उनके ऊपर एक लीडर था। तो अगर वो लीडर उनके ऊपर थोपे उस बात को, बट अल्टीमेटली वो सारे मैनेजर अपनी अपनी फील्ड के अंदर क्या थे, प्रोफेशनल थे, कोई एचआर के अंदर प्रोफेशनल था, कोई एमबीए के अंदर प्रोफेशनल था, कोई फाइनेंस के अंदर प्रोफेशनल था। तो इस केस में लीडर पता क्या बोलता है कि अगर मैं आपसे सबसे कलेक्टिव डिसीजन लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं, बिकॉज आप सब अपनी अपनी फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो मेरी जरूरत नहीं है, आप डिसीजन खुद लो, मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं और कंपनी की ये इन्फॉर्मेशन है, आप उस हिसाब से डिसीजन ले लो। कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं कंसल्ट कर दूंगा आपके साथ, बट डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में है, मैं सिर्फ साइन कर दूंगा। और सुबॉर्डिनेट्स क्या हो, कैपेबल हो क्या लेने के लिए, डिसीजन लेने के। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लेजर फेरी और फ्री रेल लीडरशिप, जिसमें मैनेजर जो होगा या लीडर जो होगा वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेगा, सारे डिसीजन कौन लेगा, उसके सुबॉर्डिनेट्स। इसका फायदा क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन, और ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग में क्या होंगी, क्विक होंगी, उनकी क्रिएटिविटी फुली क्या होगी, यूटिलाइज होगी, ठीक है ना, जो इंप्लॉइज होंगे, और सुबॉर्डिनेट की पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सुबॉर्डिनेट, सुबॉर्डिनेट के अंदर एक स्कोप पैदा होगा कि भाई वो डेवलप, क्योंकि अब वो डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो फ्यूचर के मैनेजर बनेंगे नहीं बनेंगे। बट नुकसान क्या है, उनको गाइडेंस नहीं मिलेगी, किसकी, लीडर की। देखो अगर एक लीडर लीडर बना है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी। चाहे मान लो 10 फाइनेंस वाले मैनेजर हैं, सबको फाइनेंस की नॉलेज है, सबके पास सेम डिग्री है, बट उनमें से एक लीडर अगर बना था ना, तो उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना। बट अगर उसकी सुनी ही नहीं जाएगी, ये सुनी नहीं जाएगी, सारी पावर ही उन 9 के 9 लोगों के पास में है, उसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो क्या उनको उनकी गाइडेंस मिल पाएगी, नहीं लीडर मिल पाएगी उस लीडर की गाइडेंस। तो ये क्या है, इस सिस्टम का नुकसान है। और मोर इंपॉर्टेंस टू पर्सनल इंटरेस्ट, कैसे पर्सनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस होगा, अब जो नो लीडर्स होंगे, देखो जो लीडर होंगे, लीडर ने क्या किया, सारी अथॉरिटी अपनी इंप्लॉइज को क्या कर दी, दे दी। अब जो इंप्लॉइज के हाथ में अथॉरिटी होगी, वो कंपनी का इंटरेस्ट प्रेफर करेंगे या अपना इंटरेस्ट प्रेफर करेंगे। मान लो 3 4 5 कंपनी का इंटरेस्ट प्रेफर करेंगे, बट कुछ लोग तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे ना, कि किसमें हमारा फायदा है, किस काम में हमें आसानी मिल रही है, ठीक है ना। तो इससे नुकसान होगा, क्योंकि एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले रहा, बहुत सारे इंप्लॉइज अपने अपने लेवल के ऊपर क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन होगी, नहीं होगी, डायरेक्शन मिलेगी उनको, नहीं मिलेगी। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होगी, सब लोग अपने अपने काम के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, तो एक अल्टीमेटली कंपनी के गोल्स को कौन अचीव करेगा, एक सिस्टम में उन सभी काम को कौन बनाएगा, एक डायरेक्शन कौन देगा उस काम के अंदर, नहीं दे पाएगा, बिकॉज डायरेक्शन तो लीडर ही प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड फ्री रेन लीडरशिप। चलो तो इसकी एग्जांपल देखें कि राकेश जो था वो एक एमडी था, मॉडर्न होम एक आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म, हैज अपॉइंटेड मेनी सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, मतलब बहुत सारे सक्सेसफुल आर्किटेक्ट उन्होंने क्या किया, अपॉइंट। राकेश हैज गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग गोल्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट, मतलब उसने क्या कर दी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी। ही अवॉइड यूज ऑफ पावर, पावर का यूज ही नहीं कर रहा वो। तो राकेश एक कांस्टेंट पर्सन की तरह काम कर रहा है कि मैं बाहर में बैठा हूं, मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर रिसोर्सेज की जरूरत होगी तो आप मेरे से मांग लेना, अदरवाइज सारा का सारा काम आप क्या करो, खुद करो। वो सिर्फ एक एडवाइस दे रहा है। तो इस टाइप की लीडरशिप है। लेजर फेरी फ्री छोड़ रखा है, जो इंप्लॉइज हैं, जो सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हैं, वो खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, खुद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास लेजर फेयर सिस्टम। तो अभी हमारे पास 3 लीडरशिप स्टाइल पड़े। तो पहला कौन सा था हमारे पास, ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक में क्या था, जो लीडर था किसी की सुनता ना, नहीं किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ अपने मन की ही करता था। तो ये किसके लिए, कहां किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, जहां पर जो लोग हैं वो क्या हो, अनएजुकेटेड हो, उनको ज्यादा नॉलेज ना हो, अनस्किल्ड हो। और एक होती थी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में भी क्या होता था, डिसीजन तो जो लीडर होता था वो खुद ही लेता था, बट सबसे कंसल्ट करके, सारे के सारे ग्रुप के डिसीजन को सुनकर, अगर कोई पॉलिसी है और मेजोरिटी ने उसको पास कर दिया तो उस पॉलिसी को वो मानेगा और अपना डिसीजन बनाएगा। बट डिसीजन कौन लेता था, डेमोक्रेटिक में लीडर ही डिसीजन लेता था, बट सबसे कंसल्ट कर सबकी सुनकर, और मेजोरिटी का डिसीजन भी फॉलो कर लिया जाता था।
ठीक है ना? बट क्या कंपल्सरी था मेजॉरिटी का डिसीजन? डेमोक्रेटिक का लीडर था, पावर तो लीडर के हाथ में है ना, मानना ना मानना उसकी जिम्मेवारी है ना, बट वो सुन रहा है, सबकी बात सुन रहा है। बट थर्ड क्या था हमारे पास? लेजर फेरी। तो लेजर फेरी सिस्टम के अंदर क्या था, क्या इसके अंदर जो लीडर था वो खुद डिसीजन ले रहा है? लीडर इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले रहा। डिसीजन कौन ले रहा है? एम्प्लॉइज। तो लीडर सिर्फ किसका रोल कर रहा है? एडवाइजरी का। डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में नहीं है, या है भी तो वो अवॉइड करता है, वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ लीडरशिप के, कितने टाइप की हमारे पास लीडरशिप होती है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कम्युनिकेशन और उसके वेरिएंट। ठीक है ना, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।